हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। और मुझे ही फ्रेंड सुबह के 4 बजे हैं और मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई हूँ फ्रेंड। और माता रानी का आज 9वां दिन है तो मुझे करनी है माता पूजा रानी की। और नौमा नवरात्रा है तो मैं कन्या भी खिलाती हूँ फ्रेंड। तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई हूँ। बहुत सारे काम करने हैं, पूजा की तैयारी करनी है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड। इस वजह से मैं टाइम से ही उठ गई हूँ और सारी पूजा करूँगी, पूजा की तैयारी। और ये सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा था फ्रेंड, बालकोनी में भी देखो। और जो सारे फूल वगैरह हटाऊंगी मैं। और रात को अखंड जोत जलाई है फ्रेंड मैंने, और ये देखो मेरी अखंड जोत जली हुई है। तो मैं आ गई हूँ माता रानी के ही रूम में, और पहले मैं मंदिर की ही साफ़ सफाई करूँगी फ्रेंड। और ये देखो लाइट में जली ही छोड़ देती हूँ रात में, ये जो लाइट है। और सारी साफ़ सफाई मंदिर की भी करूँगी। और सुबह सुबह यही काम रहता है मेरा, जब मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ, तो सुबह जल्दी उठती हूँ, पूजा के सारे काम कर लेती हूँ। और इधर बालकोनी में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है जब सुबह सुबह, और सारे काम टाइम से कर लेती हूँ। इस वजह से मैं टाइम से ही उठती हूँ फ्रेंड। बहुत सारे काम रहते हैं। और ये देखो कितना अंधेरा है, अभी ज़्यादा ही अंधेरा था सुबह 4 बजे, पर मैं टाइम से इसलिए उठती हूँ फ्रेंड। और ये देखो मेरी बालकोनी में जितने फूल हैं ना, सारे ने आज ही तोड़ लूँगी मैं। और डेली गुड़हल वगैरह के तो डेली तोड़ लेती हूँ। ये रह गए थे 4 फूल तो इनको तोड़ूंगी। और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। और जो रात में फूल चढ़ाए थे फ्रेंड, उन सारे फूलों को मैं हटा लूँगी। तो मैं जब साफ़ सफाई कर लेती हूँ सुबह उठ के ही माता रानी के मंदिर की, और मंदिर में दोनों सब जगह की, दोनों मंदिरों की, तो पूजा साफ़ सफाई करने के बाद फ्रेंड मैं पूजा कर लेती हूँ टाइम से ही। सारी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब हम कोई घट स्थापना करते हैं, या मैं गणपति की भी स्थापना करती हूँ, तो इसी टाइम 4 बजे ही उठना पड़ता है मुझे डेली ही फ्रेंड पूजा के टाइम। क्योंकि मैं सारे काम टाइम से कर पाती हूँ, नहीं तो फ्रेंड इतना सारा भगदड़ मच जाती है। और सुबह टाइम से काम नहीं रहते तो हस्बैंड भी बोलते हैं, इस वजह से मैं अपने सारे काम करती हूँ। और बच्चों को रेडी भी करना, उनके लिए लंच बनाना। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले ये फूल ही हटा लूँगी मंदिर से और माता रानी के मंदिर से। तो सारे फूल हटा के मैं करूँगी अपने मंदिर की साफ़ सफाई। फिर मैं अपने सारे काम टाइम से कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी, फिर अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ 6:30 बजे तक। उसके बाद जाती हूँ किचन में। तो मेरी यही साफ़ सफाई चालू है मंदिर की ही। और रुमाल से डेली गणपति और माता रानी को भी अच्छे से उनका साफ कर देती हूँ मूर्ति को। और बहुत ज़्यादा जल्दी भी रहता है सुबह सुबह, और अच्छा लगता है। सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे बच्चे सोए रहते हैं तो अच्छे से काम भी हो जाते हैं, नहीं तो बच्चे ना काम कर नहीं पाते हूँ उस टाइम पे। तो फ्रेंड मैंने सारी साफ सफाई कर दी है अपनी मंदिर की। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन को पहले रात में ही साफ़ सफाई करके सोती हूँ फ्रेंड। और अच्छे से साफ़ रहती है मेरी किचन सुबह के लिए रेडी एकदम खाना बनाने के लिए। पर आज है माता का लास्ट दिन 9वां, तो मैं कन्या भी खिलाऊंगी, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो पहले अच्छे से सारा मैं पोंछ लूँगी अपनी टावल से। तो सारी किचन को साफ़ कर रही हूँ मैं, और वैसे तो साफ़ ही है, थोड़ा कपड़ा मार रही हूँ। और मैंने फ्रेंड ये छोले और जो काबली चना बोलते हैं हम इन्हें, इनको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और ये इनकी सब छोले की बनाऊंगी सब्जी कन्याओं के लिए। और ये इनका ना चने भी बॉईल करूंगी और इनको भी बांटूंगी। और ये माता रानी का फेवरेट प्रसाद रहता है हलवा पूड़ी और चने, तो मैं यही ज़्यादा बनाती हूँ फ्रेंड। हमारे यहाँ यही बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, हलवा पूड़ी और चने। और इसका ही भोग लगता है माता रानी को, ये मेन रहता है। तो मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिए हैं।
और ये दूसरे कुकर में ये चने भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी फ्रेंड। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से नवरात्रे मनाए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी। और मैं अभी गई थी अपने देवर की एंगेजमेंट में, तो हम मार्केट गए थे तो जगह जगह पर चना का ही प्रसाद मिल रहा था। बहुत ज़्यादा मान रहता है माता रानी का। तो फ्रेंड मैंने किचन में अपने बॉल रखने के लिए रख दिए थे चने। फिर मैं आ गई हूँ फ्रेंड, नहा लिया था मैंने, उसके बाद ही अब पूजा की तैयारी करने हैं बहुत सारी। तो बहुत टाइम लगता है पूजा की तैयारी में भी। और मैं अब बनाऊंगी रंगोली, और ये सारे काम करने में ना फ्रेंड टाइम लगता है। इन्हीं टाइमों की वजह से मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, फिर बच्चों के भी काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी अंधेरा ही है। तो मैं जब तक रंगोली भी बना लूँगी नहाने के बाद, मंदिर में भी बनाऊँगी और बाहर भी मुझे रंगोली बनानी है फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं अपनी पूजा की सारी तैयारी करती हूँ। से मुझे जल्दी उठना पड़ता है और ये काम मैं अच्छे से कर पाती हूँ। अपनी माता रानी की पूजा टाइम से हो जाती है और मेरे सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं। तो मैं बनाऊँगी फ्रेंड रंगोली, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं उठती हूँ। जब तो बिल्कुल मन तो नहीं करता है फ्रेंड उठने का, मगर एक बार उठ जाते हैं तो फिर अच्छा भी बहुत लगता है अपने मन को कि हमारे काम सारे टाइम से हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है डेली हमें इसी टाइम से उठना चाहिए। तो मैं उठ जाती हूँ अच्छे से, और तो सारे काम कर लेती हूँ फ्रेंड। और मैंने फ्रेंड आज पर्पल कलर है तो पर्पल कलर की ही रंगोली बनाई है मैंने माता रानी के मंदिर में, और मंदिर में भी। और फ्रेंड ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है तो मैं छोटी छोटी ही रंगोली बनाती हूँ। तो अब मुझे बाहर के लिए जा रही हूँ फ्रेंड रंगोली बनाने के लिए, और बाहर थोड़ी बड़ी बनाऊँगी और ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ फ्रेंड। बहुत सारे काम भी रहते हैं और टाइम से काम करने रहते हैं। तो मैं अभी 4:45 या 5:30 ही हुए हैं फ्रेंड। अभी बाहर बहुत अंधेरा है देखो। तो मैं इतने काम कर चुकी हूँ, सिर्फ रंगोली बनाऊँगी उसके बाद फिर से अपनी किचन में लग जाऊँगी। तो मैंने बाहर की लाइट जला ली है, बाहर बहुत अंधेरा था फ्रेंड। तो बाहर भी बना के आती हूँ मैं रंगोली। देखो बाहर भी थोड़ा सा दिखने लगा है, अब उजाला दिन हो जाएगा 6 बजे तक ही। तो मैं बना लेती हूँ फ्रेंड अपनी रंगोली। और फ्रेंड मैंने रंगोली बना ली है अपनी बाहर की। ये देखो पर्पल है तो मैंने सिर्फ पर्पल और वाइट ही बनाया है, और माता रानी का मुंह बनाया है, मुख बनाया है आज फ्रेंड मैंने। और जल्दी जल्दी में जैसे मुझे रंगोली बनी वैसे ही बना दिया है। और फिर मैं और फ्रेंड रेडी हो गई हूँ मैं देखो। और ये आज पर्पल कलर है पर मैंने रेडी ही पहन ली है, ऊपर साड़ी नहीं थी मेरी। और ड्रेस है दो मेरे पास पर्पल कलर की, पर मुझे आज ना साड़ी ही पहनी थी फ्रेंड। और ज़्यादा डार्क पर्पल मेरे पास साड़ी नहीं है। और फ्रेंड इससे आगे का वीडियो मेरे आगे के ब्लॉग में बना मिलेगा। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए फ्रेंड मैं इतना ही बनाया है मैंने ये ब्लॉग। तो आगे का ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा कन्या पूजन का। तो मैं आज इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय।